क्वेश्चन आया था पहला पार्ट से 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो पहला ऑप्शन है 120, फिर अगला सेकंड है 4, फिर अगला है 10, फिर अगला है 3, ये लिखा हुआ है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ये लिखा है। इसके और में जो क्वेश्चन आया था, इसके और में ये क्वेश्चन देखो, इसी में का जो रहेगा इंग्लिश में था द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज। एचसीएफ निकालना था 96 और 404 का। तो अभी आप लोग भी करोगे ना, ये आपको भी टाइम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 120, 4, 10, 3 ये था, तो 1 मार्क्स आपका ये हो गया। ठीक है, नंबर भी काउंट करना आप लोग। सबसे पहले 1 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आया था, और फिर यहाँ से देखिए रुक जाना है ये पेपर में। तो इसमें देखिए आप लोग, ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15, 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, क्या निकालना अपने को? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम अपन को निकालना है। इसके देखो और में ये वाला क्वेश्चन, या तो इसमें ये बोला था फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द इंटीजर 12, 15 एंड 21 बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना था। उसके बाद ये लिखा है अथवा और संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना। या तो देखो ये सिंपल था, या तो ये कर सकते थे या तो ये कर, दोनों में से आपको कोई सा भी एक करना था। ठीक है, अब ये 2 और 3 कितने हो गए? 2 और 1 तुम्हारा 3 मार्क्स हो जाएंगे। अब देखो फिर से एक ही पहले चैप्टर से फिर क्वेश्चन पूछा था। देखिए कम से कम 5 नंबर आपके मैं बता दे रहा हूँ कवर आराम से हो जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे इसमें से आपसे पूछा था। 5 नंबर ये मान लो आपके कहीं नहीं गए, 5 मार्क्स। ठीक है, ये देखिए फिर से प्रश्न क्रमांक 7 एचसीएफ। ठीक है, क्या है? 306, 657 इक्वल 9 दिया है। एलसीएम दिया है 306, 657 ज्ञात करो, ये लिखा। और पूर्णांक इसके और में फिर ये वाला दिया था, ये भी देखो 2 मार्क्स का। तो पूर्णांक 510 और 92 को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, पहली चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये आप अगर आज की क्लास अटेंड कर लेते हो, जो अभी का जो बच्चों का एग्जाम होने वाला है उनका 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, इतनी गारंटी तो मैं खुद ही ले रहा हूँ। 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, और पर डे हम क्लास लेंगे, और जो भी क्लास आपको अटेंड करनी हो बताना हो। आया सबको समझ में? 1 नंबर का तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा इस चैप्टर से। क्या कवर हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। पहली चीज 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कवर हो गए, और उसके बाद एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कवर हो जाएगा, एक 2 मार्क्स का हो जाएगा, फिर एक 2 मार्क्स का कवर है। तो ये मान लीजिए आपके इस चैप्टर से ये आपके 5 नंबर जो है कहीं नहीं जाएंगे इस चैप्टर को, और आज की क्लास आप अटेंड कर ले तो पेन कॉपी रखना, लिखते जरूर जाना। ठीक है, तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कवर होगा, 2 मार्क्स का आपको एचसीएफ एलसीएम वाला, फिर ये, तो टोटल कितने मार्क्स से कवर हो जाएंगे? आपके 5 नंबर आपके पूरे कवर हो जाएंगे। क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है आपका किसी तरीके से चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव इसमें नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आज की क्लास में अपन कौन कौन से क्वेश्चन लेके आए पहले दिखाऊंगा आपको मैं। इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन है। तो मैं पहली चीज अपन क्या करते हैं, पहली चीज पेपर मैंने आपको दिखा दिया कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और इनका सॉल्यूशन भी करेंगे। आप जाना नहीं है, पूरी लास्ट तक क्लास अटेंड कर रहा, सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। तो देखो पहला क्वेश्चन अपन क्या करेंगे इसमें आज की क्लास का, तो पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? देखो पहला क्वेश्चन है 12 एवं 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला है 12 एंड 15 इन एचसीएफ। 12 और 15 का अपन को निकालना है, इसमें एचसीएफ बताना है। पहला ऑप्शन है 1, सेकंड है 2, अगला है 3, अगला है 4। अभी सॉल्व नहीं करना, याद रखना, अभी अपन सॉल्व नहीं करेंगे। अभी अपने को क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, अभी आपको क्वेश्चन देखना है ओनली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन करेंगे, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है आपका 6 एंड 20, 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें बताना है 6 एंड 20 का आपको एचसीएफ बताना है कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। पहला ऑप्शन है 3, फिर है 1, फिर है 5, फिर है 2। अभी सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व मैं खुद कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि मैं डायरेक्ट कराऊंगा, अभी मैं सॉल्व भी करवाऊंगा इनको सबको। फिर अगला है देखो ऑब्जेक्टिव, बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्ट, पूरे सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव लेकर जो पेपर में पूछे हैं।
96 और ये लिखा है आपका 404, इसमें आपको बताना है HCF। तो इसका HCF अपन को फाइंड आउट करना है 96 एंड 404 का अपन को HCF बताना है। पहला ऑप्शन है 4, अगला है 3, अगला है 5 और लास्ट है आपका 9। तो क्या है ये बात देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ वाला क्या है 12 एंड लिखा या एवं मान लीजिए आप 21 का। इसमें देखो LCM आ गया, यहाँ से ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन आपसे LCM का पूछ लिया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, LCM का पूछा है, 12 और 21 का LCM बताइए, तो ये पूछा है। फिर अगला है आपका 5 वाला है 91 एवं 21 का, इसमें भी आपका HCF निकालना है। ये लिखा है 7 3 5 9 और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है √3 कौन सी संख्या, ये पूछा √3 इज अ नंबर, √3 कौन सा नंबर होता है। तो देखो आप लोग सभी ने आप ऑब्जेक्टिव देखे ना, ये आपके पहला चैप्टर के मैं तो गारंटी ले रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं आप, ठीक है। और ये वीडियो भी मैं सेव करके रख दूंगा, तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ भैया ये आप सही बता रहा। देखो आप खुद देखिए, इतने सारे ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, कम से कम 6 से 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके, और जो कि पेपर में आपसे पूछता है, याद रखना, ठीक है। पर डे अपन क्लास ले रहा हूँ अभी मैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो। तो देखो ये क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन है आपके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 12 15 21, इसमें आपको HCF LCM बताना है, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, पहले अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, फिर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन करने के लिए सारे स्टूडेंट रेडी है कि नहीं है, जल्दी कमेंट करो। चलो भाई पहला क्वेश्चन जो आ रहा है फटाफट सारे के सारे अपन जो पहला क्वेश्चन जो दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं इसमें, तो सभी के सभी स्टूडेंट इसमें अपन कमेंट करेंगे सारे के सारे। चलो स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका 12 लिखा है और कौन सा लिखा है एंड, हाँ चलो भाई अब सब तैयार हैं करने के लिए। 12 एंड 15 सभी के सभी अपना पेन कॉपी निकालोगे और आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत सोना जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपन आराम आराम से करते चलना। 12 और 15 इन दोनों का क्या निकालना है बेटा, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF, ठीक है। इनका अपने को क्या निकालना है, HCF निकालना है। जब भी HCF की बात करता है तो 12 को हम अलग ब्रेक करेंगे और 15 को हम अलग ब्रेक करेंगे, ये रूल पता ही है। और फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 2 अगर किसी नंबर के पीछे 2 होता है वो किस किस से जाता है, 0 2 4 6 8 इन नंबर से हमेशा जाता है, याद रखना। और 3 का रूल क्या होता है, किसी नंबर के पीछे 1 दिख जाए, 3 दिखता है आपको, 5 दिखता है, 7 दिखता है, 9 दिखता है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात कर रहा हूँ 12, तो सबको पता है कि भाई बताओ 12 किससे जाएगा, 12 तो हमें पता है भाई 2 से जाएगा। तो इसको हम किससे देंगे, 2 से देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है भैया, 2 के टेबल में 12 यार सबको पता होना चाहिए कितनी बार में जाता है, 6 बार में जाता है। आया समझ में। फिर 6 आ गया है तो भैया 6 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 से ही देना पड़ेगा। फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 किससे जाता है, 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3 आया। फिर बात कर रहे हैं अपन 15 की बात कर रहे हैं, तो 15 जो रहेगा पीछे कितना लिखा है 5, तो देखो 5 है तो 3 से ही देने पड़ेंगे। इस 15 को बेटा डायरेक्ट अपन 5 से नहीं देना, ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट मत देना है। तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को अपन ऐसे लिखना पड़ेगा, 12 लिखा इक्वल ये लिखा अपन ने 12, फिर इसके बाद अपन ने 12 लिखा, 12 के बाद इधर नीचे लिखोगे आप 15। तो 12 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 5। तो HCF का रूल ये होता है कि दोनों में कौन सा नंबर जो सेम दिख रहा है वो आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में सेम कौन सा दिख रहा है, ये वाला 3 हो जाए। तो जो कि लगभग बच्चों ने इसका आंसर क्या दिया था, 3 दिया था। बताओ ये बनता कि नहीं बनता, आपसे जल्दी बताइए, ठीक है। तो ये आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन करें। तो 3-4 स्टूडेंट ने इसकी कमेंट जो डाली थी सही दी थी, ठीक है। जरा इसको फटाफट इसको सॉल्व करो, जरा बताइए। इसको सेकंड करते हैं, सेकंड वाला करते हैं, इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। इसमें सेकंड वाला अब स्टार्ट करते हैं अपन। चलो एक पूरे 6 के 6 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड की। चलो
सेकंड क्वेश्चन ये दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 और क्या है 20, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ। तो देखो चलो एचसीएफ निकालते हैं। अभी हम सीख कर आ चुके हैं कि एचसीएफ जब भी निकाला जाता है अलग अलग निकालते हैं भैया। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को अलग ब्रेक करेंगे, इस 20 को अलग ब्रेक करेंगे। तो ये 6 जो रहेगा, हाँ तो ये 6 लिखा तो पहले 2 से देंगे। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 2 तिया कितना हो जाएगा 6, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर ये 0 लिखा है तो 2 से देना पड़ेगा। 2 एकम 2, 0 का 0। फिर कितना हो जाएगा 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, फिर 5 एकम 5। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद क्या करोगे, अब लिखोगे ये 6 तो क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। फिर लिखा अपन ने 20 कितना होगा 2 × 2 × 5। अब बताइए बेटा इन दोनों में क्या सेम नंबर दिख रहा है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों में आपका जो दिख रहा है क्या 2 दिख रहा है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 96 एवं या और या एंड समझ लीजिए 404 का एचसीएफ। फिर से एचसीएफ, आप तो बस एचसीएफ और एलसीएम ध्यान देना। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ बताइए क्या होगा एचसीएफ। क्वेश्चन था आपका 96 और क्या है एंड 404, इसका निकालना है अपने को एचसीएफ। तो सबसे पहली चीज अपन क्या करेंगे भाई, सैम आप तो आज की क्लास में याद करके जाना ही है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये तो आपको माइंड में बिठा के जाना ही है। एचसीएफ की जब भी बात करेंगे अपन तो हमेशा अलग अलग निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तो आप एक चीज़ तो समझ गए क्या है, एचसीएफ जो हमेशा अलग अलग निकालते हैं। तो देखो पहले इसको अपन 2 से देंगे, तो 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, लेकिन हमें पता है 8 आता है। तो 8 कितनी बार में आता है 4, मतलब 4 बार में आता है। अब 1 बच गया तो यहाँ लिख दोगे 16 हो जाएगा। 2 8 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। फिर 2 से दोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 से ही दोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और देखिए आप लोग उसके बाद फिर 2 से दोगे 2 इच्छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं पीछे 4 आए तो 2 से देंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 0 का 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से दोगे आप 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए 101 जो है हमारा प्राइम नंबर होता है। कौन सा होता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या उसी से जाती है। तो ये 101 खुद से ही जाएगा एक बार में। आया। अब देखो फैक्टर की बात करते हैं, क्या क्या कितना 2 कितनी बार में, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 और एक ये वाला 3। फिर उसके बाद 404 की बात करते हैं तो 1 2 और ये 3, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 का पेयर बना, फिर उसके बाद ये 2 का पेयर बना। आया। अब उसके बाद इस 2 को अपन एक बार लिखेंगे इनटू इस 2 को अपन एक बार, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, और यही अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका 12 और क्या है आपका 21, ठीक है। 12 और 21 का एलसीएम। अब बात कर रहे हैं एलसीएम की, क्या बात कर रहे हैं अपन, एलसीएम की बात कर रहे हैं। एलसीएम ज्ञात करना है, क्या निकालना अपन को इसका एलसीएम। चलो भाई एलसीएम निकालते हैं अपन। इसका है 21, ठीक है। इसका निकालना अपने को एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम आपको पता, देखो अभी जितने भी क्वेश्चन करे हैं अपन ने वो सारे के सारे जो क्वेश्चन किए हैं वो सभी क्वेश्चन बेटा आपके किसके थे, एचसीएफ के। अब जो क्वेश्चन आया है वो है एलसीएम का। तो एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों का जो रहेगा दोनों को अपन क्या करेंगे साथ में निकालना पड़ेगा। ये लिखा अपन ने 12, यहाँ लगाया अपन ने कॉमा, और ये होगा आपका 21।
तो सबसे पहले ये 12 है तो भाई 2 से जाएगा, बट इसके लास्ट में 1 है तो ये नहीं जाएंगे। ये 2 से देंगे कितनी बार में, ये कितनी बार में जाएगा आपका 6 जाएगा, कॉमा का कॉमा लगाए या फिर 21 का 21 2 से नहीं जाएगा तो इसको 2 से मत देना भैया। फिर 2 से देंगे 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 21 का 21 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, 3 से ये भी चला जाएगा 21 भी चला जाएगा, तो 3 से देंगे 3 1 कम 3, 3 7 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 से देंगे, ये एक बार में, ये एक बार में। आया सबको समझ में कि नहीं है? 2 इंटू फिर ये 2 इंटू ये वाला 3 इंटू 7। कभी कभी क्या होता हो सकता है ऑप्शन भी गलत हो, अपन कोई दिक्कत नहीं, पर करके ही देखना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई भी तुक्का नहीं लगाएगा पेपरों में, आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, पहले आप इन दोनों को करिए। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन दोनों को साथ लिख, इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू ये, ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 की 4 हो जाएगा, हासिलाई 1 हो जाएगा। 7 2 जा 14 की 4 कैरी आई 1, तो 7 बन जा 7 और एक कैरी को प्लस करेंगे, कैरी को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और एक कितना हो जाएगा 84। चलो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 91 एवं या और 21 का SCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है 7, अगला है 3, फिर अगला है 5, फिर है 9। चलो SCF बोल रहा है भैया, तो SCF और LCM में आज की क्लास में कभी भी मिस्टेक मत करना, एग्जाम में आपको ये करके ही आना है। और याद रख लेना भैया, हमने आपकी क्लास लगाई है तो आप कमेंट भी करना कि जो पेपरों में जो बताया रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगला क्वेश्चन है आपका 91 और ये आपका 21, इसका निकालना है SCF। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए भैया कि जो 91 है वो किससे जाएगा। देखो ये लिखा है 1 लिखा है, अगर मैं इसको 3 से देता हूँ तो क्या 3 से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 9, लेकिन एक बच रहा है ना, याद रखना 7 बन जा 7 हो जाएगा। अब बचा आपके पास 2 को, ठीक है, 7 एक कम 7 हो जाएगा, बचेंगे आपके पास 2 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 से देंगे अपन, 13 एक कम 13 हो जाएगा। आया सभी को समझ। अब 21 तो 21 तो 3 से चला जाएगा, फिर जो हो जाएगा 3 7 21, 7 एकम 7। 91 के क्या क्या फैक्टर निकले अपने, 7 इंटू 13, फिर 21 को लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों में क्या सेम दिख रहा है आपका, दोनों में दिख रहा है 7। तो इसलिए जिन जिन स्टूडेंट ने 7 आंसर दिया था वो सही है, याद रखना। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन की क्लास है आज की। ठीक है, चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसका ऑब्जेक्टिव वाला, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। ये है 6 जो √3 कौन सी संख्या है, आपसे पूछ रहा है √3 जो है वो कौन सा नंबर है, √3। ठीक है, √3 जो लिख रहा है आपका कौन सा नंबर होता है, √3 ये आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या। ठीक है, √3 जो है वो हमारी है अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे अपन इरेशनल नंबर। ठीक है, या अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है या ऐसा नंबर होता है जिनका कभी भी रूट नहीं निकलता। अगर आ जाए आपका √2, √3, √5, √7, √11, √13 और भी नंबर हैं ऐसे, ये सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, ये सब के सब परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपरिमेय मतलब होता है इरेशनल नंबर, जिसमें कि आलोक जो परफेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन आंसर पे स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जो कि आपका कभी कभी जैसे 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में आएगा, पेपर ही मैंने दिखा दिया है। चलो अब इस क्वेश्चन का आप इसमें याद रखना, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 12 15 21। क्या है, 12 15
21, हाँ। अब एक भाई का आंसर आ गया इरेशनल नंबर, हाँ सही आंसर है भाई, इरेशनल नंबर ही आएगा। 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। फाइंड द वैल्यू 12, 15, 21 एचसीएफ और एलसीएम। अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दोनों निकालना है। पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ कौन कौन से नंबर हैं? 12, 15, 21, इसका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ आपको ध्यान रखना है हमेशा अलग अलग, ये तो सीख गए आज की क्लास में। आप इस 12 को अलग ब्रेक करोगे, आप इस 15 को अलग ब्रेक करोगे, आप इस 21 को अलग ब्रेक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले 12 लिखा है तो किससे देंगे भाई? 2 से देंगे। ये कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। फिर 2 से देंगे, ये 3 हो जाएगा। फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 15 आ रहा है, किससे देंगे? 3 से। 3 पंजे 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 3 से देना पड़ेगा, 3 सते 21, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर होते हैं सब में से सेम देखना पड़ेगा। पहला है नंबर है हमारे पास 12, तो 12 में क्या है? 2 × 2 × 3, ये 2 है भाई, याद रखना सारे लोग। फिर अगला नंबर है हमारे पास 15 में क्या है? 3 × 5। अगला नंबर क्या है? 21 में क्या है? 3 × 7। तो तीनों में देखो, और हमेशा जब 3 नंबर हो 4, तो तीनों में सेम देखना है, ये नहीं कि 2 में देखना है। सब में से क्या सेम दिख रहा है? ये 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 3, तीनों में सेम दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तीनों में कॉमन देखेंगे, 3 इसका हो जाएगा एचसीएफ। जब देखो अभी 2 चीज पूछा इसी क्वेश्चन में आपसे, पहले एचसीएफ पूछा था, फिर अब एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है अपने को इसमें, ठीक है। तो एलसीएम में बता दे रहा हूँ, एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम हमेशा तीनों नंबर का साथ लेंगे। 12, 15 और 21 तीनों का साथ लीजिए, तो ये एलसीएम, और एलसीएम अब सही होना चाहिए, 15 और 21, हाँ। अब इसका अपन निकाल दें सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है सबका साथ निकाला जाता है। तो पहले 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6, कोमा कोमा 15 का 15 रहेगा, ये भी नहीं जा रहा 2 से, 21 भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 2 से देंगे, ये कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 21। फिर किससे दोगे आप? 3 से, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर किससे देना पड़ेगा बेटा? अब 3 का रूल एंड हो चुका, 5 से देंगे, ये हो जाएगा 1, 5 एकम 5 और 7 का 7 हो जाएगा। फिर 7 से देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 7 एकम 7। अब आपको बेटा इनका मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही गड़बड़ होती है। तो इन सब का इंटू करेंगे तो देखो आप 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो देखो रूल में बता दे रहा हूँ किस तरीके से करा करो, हमेशा इनका इंटू इसमें करो। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, सबको नोट डाउन कर लो। 3 × 5 × 7, फिर 4 तिया 12 हो जाएगा, × 5 × 7 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 × 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद इनका इंटू कर दो, 6 7 कितना हो जाएगा? 42, और ये 0 का 0, जो कि मेरे बच्चे लोगों ने सही आंसर दिया था। आया सबको समझ में कि नहीं आया? ये सब क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है 8, 9, 25, क्या है? 8, 9, 25 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। 8, 9, 25 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है। जल्दी बताओ इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं भैया, तो पहली चीज़ क्या निकालना अपन को, इसमें अपन निकालते हैं पहले हमेशा एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो पहले आप एचसीएफ ही निकालना। तो क्या क्या है आपके पास? 8, 9, 25, इसका हमें एचसीएफ भी बताना है और इसी का हमें एलसीएम भी बताना। तो एचसीएफ की बात करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो 8, 9, 25 इसका निकाल रहे हैं हम एचसीएफ। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो इनको हमेशा पहले आप अलग अलग निकालोगे। ये 8 लिखा, ये 9 लिखा और ये 25 लिखा, ठीक है। इनका हम निकालते हैं एचसीएफ।
फिर 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर ये 3 से देंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ से समझना। सबसे पहला अपन क्या करेंगे, ये लिखा 8, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 8 होगा। इसमें अपन देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके बाद 9 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, फिर उसके बाद 25 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ नहीं है। फिर यहाँ आपका 3 है, यहाँ नहीं है। यहाँ आपका 5 है, यहाँ नहीं। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा सीख के जाओगे नई चीज़, जब कुछ भी HCF ना निकले तो आपको क्या मानना है 1, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या आएगा आपका इसका 1। तो अब निकालेंगे 8 9 25, इसका हम निकाल रहे हैं LCM। चलो देख लेते हैं LCM की बात कर रहे हैं। तो पहले अपन 2 से देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना, ये कितना हो जाएगा आपका 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 4 बार में। 9 का नहीं आता, 9 का 9, 25 भी नहीं आता। उसके बाद फिर 2 से दोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 9 का 9, 25 का 25। फिर 2 से दोगे 2 1 कम 2, 9 का 9 हो जाएगा 25 का 25। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब 3 से देना पड़ेगा भैया, 3 से दो, यह 1 3 3 जा 9, 25 का 25। फिर 3 से देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा 25 का 25। फिर उसके बाद 5 से देना पड़ेगा, यहाँ 1 यहाँ 1, 5 5 जा 25, ये 1 ये 1, 5 1 जा 5, ये 2 लिखा। फिर ये वाला 2 लिखा, फिर ये 2 कितने आपके पास 3 हो जाएंगे। फिर ये 3 आपके पास 2 हो जाएंगे, 5 आपके पास 2 हो जाएंगे। तो पहले 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये सारे नंबर लिख दीजिए, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, इन सबको फिर से लिख दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 8 3 जा कितना होगा 8 या 24 होता है। ठीक है, कितना होता है 24। फिर इन सबको सेम उतार दो, 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर इन दोनों का इंटू करो, 24 का इंटू 3 में देखो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, हासिलाई 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा। याद रखना 72 आएगा इंटू 5। ठीक है, यहाँ तक आया। फिर उसके बाद फिर इन दोनों का इंटू करोगे आप, देखो 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 6 में करोगे तो 5 6 30 हो जाएगा, 30 के 0, हासिलाई कितना हो जाएगा 3। फिर 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 15 में 3 जोड़ोगे तो 15 16 17 1 18। तो इसका आंसर जो 18 से क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, ये क्या है 510 और 92 का HCF एंड LCM। इसमें HCF और LCM बताना। पहले LCF निकालते हैं, HCF। तो HCF की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 510 और क्या है 90। तो ये 0 लिखा है तो पहले 2 से देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1 इधर गया, 2 पंजे 10 हो गया। फिर 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 255 आया, 255 जो है आपको इसको पहले 3 से देंगे। किसी नंबर के पीछे अगर बेटा आपका 5 दिखता है तो पहले आप 3 से दो, उसके बाद लास्ट में 5 से दो। तो ये हो जाएगा आपका 3 8 कितना हो जाएगा 24 होगा, 1 इधर बचा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 85 जो रहेगा वो आपका 5 से 3 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे, 5 1 कम 5 हो जाएगा। फिर इधर 2 गया, 5 25 हो जाएगा। बताइए 2 गया कि 3 गया, तो याद रखना यहाँ पे 3 जाएगा आपका। ठीक है, तो 5 7 आपका कितना हो जाएगा 35 का मतलब यहाँ आपका 17 आएगा। ठीक है, देखो इधर यहाँ से करा 5 1 5 हो जाएगा, 5 के बाद देखो 5 के बाद 6 7 8 3 बचे 35, तो 5 7 35 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 17 1 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन 2 से देंगे, हो जाएगा 4, 1 इधर गया, 2 6 12।
फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23, तो 23 से जाएगा, 23 से कम 23। देखो अभी मैं एचसीएफ ही निकाल रहा हूँ और इतने में तो भैया क्वेश्चन ही निकालना है, इतने में तो आंसर ही आ गया। 2 × 3 × 5 × 17, ऐसे ही होना चाहिए तैयारी इस बार के एग्जाम में। तो भैया ये मान लो अब पेपर टन करके आओ, फाड़ के आना भैया पेपर यार। चलो इसमें क्या दिख रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया सभी को समझ में? तो एलसीएम देखिए आप क्या है आपका 51092, ठीक है, ये लिखा आपका 510,92। उसके बाद इसको आप 2 से दोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1 इधर गया, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 1 इधर गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से देंगे, ये कितना हो जाएगा 4, 1 इधर गया, 2 छंग 12। फिर उसके बाद आपको 2 से दे 255 तो जाएगा नहीं, 255 का 255 लिखा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर आप ध्यान रखना बेटा, आप 3 से देना पड़ेगा, 3 8 24 हो जाएगा, 1 इधर गया, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 23 का 23 हो जाएगा। फिर 85 जो रहेगा आपको 5 से देना पड़ेगा, 5 एकम 5, 1 3 इधर गया, 5 7 35, 23 का 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 को 17 से देना पड़ेगा क्योंकि प्राइम नंबर 17, एकम 17, 23 को देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 23 एकम 23। अब यहाँ से समझना भैया, यहाँ से इनटू किस तरीके से करना वो आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। देखो 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। सबसे पहले 2 दूनी कितना करो 4, 4 लिख दी, बाकी सारे नंबर लिखो। 3 × 5 × 17 × 23। फिर इनका करो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 × 5, इन सबको सेम उतार दो, × 17 × 23। फिर उसके बाद 12 पंजे 60 × 17 × 23, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं बेटा, अब देखो यहाँ से समझना, आप 60 का इंटू आप मतलब 60 का इंटू 17 में करोगे तो आएगा 1020 × 23। फिर उसके बाद आप इन दोनों का इंटू करो तो ये आएगा 23460। एचसीएफ है सुनना भैया, एचसीएफ आपका कितना है 306,657, कॉमा लगाया। एलसीएम जो है 306 और 657, ठीक है, ये अपन को निकालना। आपसे ये क्वेश्चन है कि एचसीएफ जो है वो आपका 9 है, ठीक है। एचसीएफ 306,657 का एचसीएफ 9 दे रहा है, आपसे बोल रहा है कि इसका एलसीएम बताइए, ठीक है। इसका क्या निकालना है अपने को, एलसीएम। इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप तो एक तरीका होता है, एक सिंपल तरीका वाला, एक तरीका तो ये होता है कि इनका आप एलसीएम निकाल दो डायरेक्ट, किन किन का 306 और 657 का आप एलसीएम निकाल दो तो भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर रटे तो इसका तो 22,338 ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो। और एक और मेथड बता रहा हूँ इसकी सेकंड, क्योंकि आज की क्लास में मेथड तो सीख गए, एक और सीख के जाइए। इसमें एक रूल होता है, क्या नियम होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, इसको नोट डाउन कर लेना, इक्वल में होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो 2 संख्या की बात कर रहा है, कौन से 2 नंबर है हमारे पास, पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657। अब आपको पता होना चाहिए गुणनफल का मतलब और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर के बीच में इंटू का साइन लगा देंगे, तो ये इंटू लगा दिया। एक राजेंद्र का आंसर सही दिया है, एक अपना सिद्धार्थ का आंसर सही है, फिर इक्वल का साइन लगाया। अब बात कर रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ देखो आपको बोल रहा है एचसीएफ कितना दिया बेटा 9, तो इस एचसीएफ की जगह पे आप कितना लिखोगे 9 इंटू एलसीएम तो हमें निकालना, ये अपन को फाइंड आउट करना। अब ध्यान रखना ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका 306 इंटू 657 पूरे के बटे में 9 इक्वल कितना हो जाएगा एलसीएम। अब देखो 9 से ये कट जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा,
9 दूनी 18, 9 तिया 27, 30 से ऊपर नहीं जाना। 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27 के बाद बचा 3, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 4 बार में आता। अब आपके पास बचा क्या 34 इंटू 657 इक्वल हो जाएगा आपका एलसीएम दोनों का आप इंटू जब करोगे तो आपका फाइनल आंसर यही आएगा 22338। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो सभी के सभी स्टूडेंट मुझे बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। पहला नंबर कमेंट करना है आपको, मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लगी। पहली चीज़ तो अपन ये बताइए सारे के सारे। चलो बाय बाय भी सभी को, धन्यवाद।